नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचारों को शुरू करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस। विकास दादा लगा रहे लाइट, बाहर आकर फैसला सुनाया। हर मंडल में मिनी स्टेडियम की मांग। एक और सटोरिया गिरफ्तार। 13 तारीख से सरेरेम कैंप, किराए पर आरटीसी बस। तो आइए समाचारों को जानते हैं विस्तार से। ये है विकास घरामी। पहले ये बंगाली विलेज 12 नंबर रामनगर के एमपीटीसी थे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि सभी सरपंच, मंडल परिषद और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन गांव वालों का क्या है? वह तो समस्या आते ही अपने पहचान के नेता को ही फोन लगाते हैं। फिलहाल बरसात के इस मौसम में अगर रास्ते अंधकार से भरे हो तो सांप बिच्छू काटने का डर और कीचड़ में पैर फिसलने का डर हमेशा बना ही रहता है। सभी गांव वाले तो विकास दादा को फोन लगाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, आइए सुनिए विकास दादा की जुबानी। ओके। सभी नजरुल नगर ग्रामवासियों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत दिनों से गांव में लाइट खराब हो गया। बारिश का सीज़न है, गांव में अंधेरा है, रात में सांप बिच्छू आ रहा है। तो गांव वाले मुझे फ़ोन करके बता रहे विकास भैया लाइट कब लगाओगे, लाइट ख़राब हो गया। तो मैंने 2 दिन 3 दिन करके फिर भी बहुत समय ले लिया हूं। तो आज मैंने एलसी लेकर लाइट लगाने आया हूं। तो हमारे गांव के और हमारे नजरुल नगर के कुछ अपोजिशन लीडर ने हमारे पंचायत सेक्रेटरी को फ़ोन करके बोल रहे हैं उनको एलसी क्यों दिया, उन्हें लाइट लगाने वाला कौन है। ऊपर से करंट डिपार्टमेंट के लाइन इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सार को भी धमकी से बोल रहा है उनको क्यों एलसी दिया, उनको लाइट लगाने का क्या ज़रूरत है, उन्हें क्यों लाइट लगा रहे हैं, आप लोग क्यों दिया एलसी, इस तरह का बात बोल के धमकी दे रहा है। तो आज मैंने गाँव वालों के लिए लाइट लगा रहा हूँ तो इस तरह का धमकी दे रहा है। मैंने तो इतना ही कहूँगा कि आज कोई भी ग्राम पंचायत में लाइट नहीं लगा रहा है क्योंकि सरपंच नहीं है। अभी स्पेशल ऑफिसर का हाथ में ग्राम पंचायत चल रहा है, फिर भी हम जनताओं का बातों पर मैंने लाइट लगा रहा हूँ। तो ये मेरा गलत है क्या? कल से मैं 1 नंबर में लाइट लगाने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा विचार करो और लाइन इंस्पेक्टर और पंचायत सेक्रेटरी को आप लोग बोलो कि एलसी दे देना, हमारा विकास भाई लाइट लगाने के लिए तैयार है। किसी का बातों में आप एलसी नहीं रुकाना, एलसी बंद नहीं करना, उनको बातों में धनाधन उनको एलसी दे देना और हमारा गाँव में लाइट लगाने के लिए उन्हें तैयार हो जाना। मगर आप सब नजरुल नगर ग्रामवासी इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि ये ऑपोजिशन लीडर अच्छा काम के लिए विचारधारा नहीं है। इन लोग दूरनीति कूटनीति करने के लिए आगे जा रहे हैं। फिर भी मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा अच्छा काम के लिए आप लोग मेरा सपोर्ट करो। यहाँ तक कहते हुए मैं धन्यवाद। सिरपुर के कोर्ट में केस चल रहा था। केस का आज आखिरी दिन था। जज साहब ने केस के सिलसिले में अम्मा को बुलाया। अम्मा बेचारी 90 साल की। कई सालों बाद आज केस खत्म होने की बात सुनकर अम्मा को भी कोर्ट जाने का जज्बा मिला। भटपल्ली में रहने वाली अम्मा ऑटो में बैठी और सिरपुर की कोर्ट चली गई। अम्मा कोर्ट पहुंच तो गई, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही थी। अम्मा ऑटो से नीचे उतर नहीं पाई। जज साहब को ये बात बताई गई तो माननीय जज श्री अजय कुमार ने आदेश दिया कि बाहर ऑटो के पास कुर्सी टेबल लगाया जाए। जज साहब कोर्ट से बाहर आए और ऑटो के पास ही बैठकर केस का फैसला सुना डाला। केस जीतने के बाद अम्मा खुश हो गई और इस घटना को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग खुश हो गए। कोर्ट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जज साहब ने कोर्ट परिसर में बाहर आकर फैसला सुनाया। We welcome the appointment of Ms. Nikat Zareen, the boxer, and Shri Mohammad Siraj Garu, cricketer, as Group 1 employees. మనస్ఫూర్తిగా వారిని అభినందిస్తూ ప్రభుత్వం తరపున ఈ బిల్ ప్రవేశపెట్టినందుకు మంత్రి గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, అధికార యంత్రాంగానికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద పాయింట్స్ పర్సే, నేనేమంటా అంటే మనం రాష్ట్రంలో ఒక స్పోర్టింగ్ కల్చర్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా పెద్ద ఎత్తున పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది. వి ఆల్ నో దేర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సేయింగ్ దట్ ఆల్ వర్క్ అండ్ నో ప్లే మేక్స్ జాక్ ఎ డల్ బాయ్. కాబట్టి కేవలం ఎడ్యుకేషన్ మీద, కేవలం చదువుల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను కూడా పెద్ద ఎత్తున పెంపొందించాల్సిన, సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా మనకు ఉన్నదని తెలియజేస్తున్నా. అట్లనే ఒక వాతావరణం, ఒక స్పోర్ట్స్కు సానుకూలమైన వాతావరణం మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సార్.
ఎందుకంటే ప్రతి మండల కేంద్రంలో ఒక మినీ స్టేడియం నిర్మాణం జరిగితే చాలా మందికి యువతకు అదొక చోదక శక్తి లాగా ఒక ఎంతూజియాజం పెంపొందించే విధంగా తయారవుతుంది. గతంలో మాకొక మారుమూల ప్రాంతం ఉంది, కౌటాల అని ఒక గిరిజన ప్రాంతం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండే, మా అమ్మగారు పాల్వాయి రాజలక్ష్మి గారు అప్పుడు ఎమ్మెల్యే, ఒక 5 ఎకరాల స్థలం తీసుకొని ఒక మినీ స్టేడియం నిర్మాణం చేసుకుంటే ఇవాళ పొద్దున ఉదయం పూట వాకింగ్ కానివ్వండి, స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, ఎంతోమంది క్రీడాకారులను అక్కడ తయారు చేసుకోగలిగినాం. కాబట్టి ప్రతి మండల కేంద్రంలో ఒక మినీ స్టేడియం నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. సమావేశాలలో స్పోర్ట్స్ పాలసీని సభలో చర్చకు పెట్టి మిత్రుడు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే సలహా చెప్పినరో స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలను కూడా ప్రోత్సహించడానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం దాని మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టినాం. వీలైనంత మేరకు మండలానికి ఒక మంచి మినీ స్టేడియంను నిర్మిస్తే నిజంగానే ఉపయోగం ఉంటుంది. కాకపోతే ఈరోజు తెలంగాణలో భూముల విలువ అత్యధికంగా పెరిగిపోయి ప్రభుత్వ భూములు కబ్జాలకు లోనయ్యి చాలా ప్రాంతాలలో లేవు. ఎక్కడైనా ఏదైనా మండల కేంద్రాలలో ఒకవేళ భూమి అందుబాటులో ఉంటే ప్రభుత్వానికి బడ్జెట్ కేటాయించడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఆదిలాబాద్ అడవుల గురించి, ఆదివాసి బిడ్డల గురించి, అక్కడుండే ఐటీడీఏ గురించి ఒకవేళ మాట్లాడాల్సి వస్తే పాల్వాయి హరీష్ కు మీరు ఇస్తారు అవకాశం. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో నిత్యం ఉండేవాడు, అక్కడుండే పోడు భూముల కోసం కొట్లాడేటోడు, పోడు భూముల కోసం ఆదివాసుల కోసం జైలుకు పోయినోడు కాబట్టి ఆయనకు ఆ సమస్యల పట్ల అవకాశం ఉందని మీరు ఇచ్చుండవచ్చు కొన్నిసార్లు. అది మీ విచక్షణ అధికారం, మీ అధికారాన్ని ప్రశ్నించే అధికారం ఎవరికి లేదు. आजकल हैदराबाद में विधानसभा का सत्र चल रहा है और हमारे विधायक पालवाई हरीश बाबू फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कल एक बिल पास हुआ। बिल में खिलाड़ी निखत जरीन और मोहम्मद सिराज को सरकारी जॉब दी गई। इस बिल का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। समर्थन देने के लिए हमारे विधायक हरीश को बोलने का मौका दिया गया। विधायक हरीश ने कहा कि खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी जॉब देना एक अच्छी बात है, लेकिन पूरे तेलंगाना राज्य में स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कोटाला में मिनी स्टेडियम बनवाया था। उस समय हरीश की माताजी पालवाई राजलक्ष्मी जी सिरपुर की विधायक थी। आज उस मिनी स्टेडियम की वजह से कोटाला और आस पड़ोस के इलाके में खिलाड़ियों को संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे छोटे बड़े टूर्नामेंट वहां ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसे में विधायक हरीश बाबू ने कहा कि तेलंगाना सरकार को हर मंडल में ऐसे मिनी स्टेडियम बनाने चाहिए। जवाब में मुख्यमंत्री रेवंत ने इस सुझाव की प्रशंसा की और इस बारे में जल्दी एक प्रोग्राम बनाने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत ने ये कहा कि यदि तेलंगाना जल जंगल जमीन, ITDA और पोडू भूमि जैसे मामलों में चर्चा करनी है तो सिरपुर विधायक हरीश से इस मामलों में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हरीश इस इलाके में रहते हैं और पोडू भूमि के केस में वो किसानों की ओर से लड़ते हुए जेल भी गए हैं। ऐसे में उनकी सहायता लेना जरूरी है। कल फिर एक व्यक्ति मटका के केस में गिरफ्तार हुआ। सर्किल साहब शंकरैया जी ने वसुंधरा कॉलेज के पीछे टीचर्स कॉलोनी से 20 वर्षीय अब्दुल रमीज को गिरफ्तार किया। रमीज के पास से 1400 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आजकल कागज नगर में सट्टा खेलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इन सभी पर नज़र रखकर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सरेरेम कैंप लगने वाला है। 13 तारीख से कैंप शुरू होगा, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, यदि आपको कैंप में आना है तो पहले आपको आपके नज़दीकी सरकारी PHC दवाखाने में चेकअप करवाना पड़ेगा। वहां से आपको चेकअप का कागज़ दिया जाएगा। वो कागज़ लेकर आपको मी सेवा में जाकर अपना स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। स्लॉट बुक होने के बाद आपको पर्ची दी जाएगी। पर्ची में आपको टाइम और डेट दिया जाएगा। उस टाइम और डेट के हिसाब से आपको आसिफाबाद के सरकारी अस्पताल में अपना फाइनल चेकअप करवाना होगा। इसके बाद आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 13 तारीख को गूंगे बहरे का, 16 तारीख को आँखों का, 27 तारीख को हड्डियों का चेकअप होगा। आखिर में एक छोटी सी खबर, अगर आपको कभी भी RTC की बस किराए पर चाहिए तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। RTC शादी ब्याह जैसे बड़े कार्यक्रमों के लिए बस किराए पर देती है।
हर डिपो से ये सुविधा दी जाती है। हमारे ज़िले में तो एक ही डिपो है आसिफाबाद में। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9959226006। इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेकर आपके कार्यक्रमों के लिए भी आप बस किराए पर ले सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। देखते रहिए लोकल टीवी। नमस्कार।